के जयंत चौधरी और अखिलेश यादव कहते हैं मन की बात है तो पब्लिक को भी मन की बात है। बीजेपी का आदमी हूँ, सब एक तरफ हो, मैं एक तरफ हूँ। काफी गिनवाए ना, हमने ऑन कैमरा गिनवाए, आप भी गिनवा दो। पहले रोटी कपड़ा मकान, ये पता क्या दिखा रही है, डायमंड दे देंगे, मर्सिडीज दे देंगे, कर लो कंपेयर। बीजेपी ने तो और भी बड़ी तैयारी कर ली है, वो बख्शा नहीं। मैम एक बात बताइए, सांप निकल कर लकीर पीटने से क्या होता है? सिलेंडर पे महंगाई, पेट्रोल पे महंगाई, सब पे महंगाई, कहाँ जा यही मुद्दा के लिए मैम ये चीजें चुनाव के टाइम। एक मिनट रवि भाई एक मिनट। अच्छा भैया, ये काम हम आपको सौंप दें, माइक दे दें, अच्छे से कर लेंगे आप लोग। बीजेपी वालों का ये नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। एक बड़ी अपडेट प्रोग्राम शुरू होने से पहले दे देती हूँ कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी संयुक्त रैली करने वाले हैं 7 दिसंबर को। और जहाँ पर हम खड़े हैं, लोकेशन ये है पश्चिमी यूपी, और इसी पश्चिमी यूपी में संयुक्त रैली करने वाले हैं दो बड़े चेहरे विपक्ष के, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। साथ ही साथ बीजेपी ने तो और भी बड़ी तैयारी कर ली है। यहाँ पश्चिमी यूपी की बात थी, वो यूपी को छोड़ दिल्ली में पहुंच चुके हैं, और दिल्ली तक में भी होर्डिंग्स लग रहे हैं कि यूपी में कैसा हुआ विकास, कैसे विकास की गंगा बही। भैया वैक्सीनेशन भी दिया, योजनाएं भी बनाई, विकास भी किया, महंगाई को भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं, पेट्रोल पर दाम कम किए हैं, तो बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं। इस बीच युवा भी बीच में खड़ा हो गया है, क्योंकि 2017 में डंके की चोट पर युवा ने ही सबसे अहम भूमिका निभाई थी। फिलहाल बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नोएडा विधानसभा ये है, हालांकि बहुत सारे लोग मजदूर भी हैं जो अभी काम करके लौट रहे हैं, कुछ यहाँ पर दुकानदार भी हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल भी काफी अवेयर हैं जो पहले भी जुड़े हुए थे। तो काफी लोग हैं, काफी विचारधारा है, काफी मुद्दे हैं। अब इन लोगों से सीधे जान लेते हैं। आपसे शुरुआत करती हूँ क्योंकि आपके तेवर कुछ अलग ही दिख रहे थे। शुभ नाम क्या है आपका, बताइए। मेरा शुभ नाम रवि चौहान। हाईलाइट होने के लिए आगे जाके खड़े हुए हैं, बिल्कुल। शुभ नाम आपका रवि है। तो रवि जी बताइए, दो चीजें मैंने बताई हैं अभी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों बड़ी तैयारी विपक्ष के तौर पर कर रहे हैं। वही बीजेपी कह रही है कि 300 पार होगा तो होगा। तो क्या आपको समीकरण लग रहा है कि पश्चिमी यूपी के आप सभी लोग हैं, पश्चिमी यूपी में क्या होने वाला, बताइए। मैडम ऐसा है, जयंत चौधरी पुराना दल है, ठीक है जी। जयंत चौधरी पुराना दल है। हाँ, पुराने दल है। ये कुछ भी कहते रहे, चाहे ये समाजवादी को कुछ भी कहते रहे, ठीक है जी। समाजवादी ने जो काम कर दिया देश हित में, वो काम ये नहीं कर पाए। चौधरी के समर्थक हैं या फिर अखिलेश यादव तो के सब समर्थक हैं? किसी का भी नहीं, गठबंधन के बीच लेकिन फंस गए हैं। जो चीज देखता हूँ वो बोल रहा हूँ। अच्छा। वो तो बोलने का अधिकार है ना सबको। बिल्कुल अधिकार तो आपका पूरा है। क्या क्या ठीक है जी। देखते हैं आप, बताइए। ये 350 पार बंगाल में भी कह रहे थे। बंगाल में इनको ममता बनर्जी ने खदेड़ दिया। बंगाल में भी योगी जी भी गए। हमारी जीत तो हुई है, सीटें तो बढ़ के आई ही हैं हमारी, बताइए। सीट बढ़ के आने से वो तो विपक्ष में तुम जहाँ मर्जी बैठ जाओ, पहले भी तुम बैठे हुए थे। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जब भी तुम विपक्ष में ही थे। जेटली जी भी बैठे हुए थे, सुषमा स्वराज भी बैठी हुई थी, सब चले गए ऊपर। अब और बैठेंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे, सबको आना भी है जाना भी है, ठीक है जी। आगे क्या तय करते हैं? आगे ये 2022 तय करना के लिए है, क्या तय करते हैं? 400 रुपए का 375 रुपए का सिलेंडर रसोई गैस था। ये मैं पब्लिक की बात कह रहा हूँ, आम जनता की बात कह रहा हूँ, ठीक है जी, सबकी बात कह रहा हूँ। सबकी बात। अच्छा, हाँ इतने जी। सारे लोग खड़े हैं, उन सबकी बात आप सबकी कह रहे हैं? बात है ये। कॉमन समस्या क्या हाँ जी, लेडीज महिलाएं घर में रहती हैं, रसोई गैस पे इन्होंने वादा किया था कि इन्होंने सरकार गिराई थी कांग्रेस की सिर्फ सिलेंडर के ऊपर, सिर पे रख के और पेट्रोल पे। कहाँ गए वो रामदेव बाबा? 35 रुपए लीटर का वादा करा था कि पेट्रोल देंगे। बच्चों, 35 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए या आपको 70-72 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए? बच्चों से ये लोग सवाल पूछते हैं। इनसे ये पूछा जाए कि उन बच्चों का भी ज्ञान भी नहीं है। छोटे बच्चों से तुम जवाब पूछ रहे हो और तुम ज्ञानी बनते हो फिर अपने आप को। ये कह रहे हैं कि जो 2014 में आपकी बातें थी महंगाई को लेकर के, वो अब 2020 या 21 में क्यों नहीं दिखी, और 2022 में अब वो बड़ा मुद्दा भी बन चुका है, क्योंकि महंगाई को लेकर के हालांकि हर तीसरा बंदा बात करता है। और बहुत सारी महिलाएं भी हैं, तो उनसे भी बात कर लेती हूँ। महंगाई को लेकर के क्या सोचती है? आपका शुभ नाम क्या है?
कहाँ सरिता। जा रही थी? अच्छा बताइए कहाँ जा रही थी? घर पर नौकरी ढूंढना ही है अच्छा, सुबह। नौकरी ढूंढने। अच्छा सुबह से निकली हुई है नौकरी ढूंढने के लिए। अभी मिली या नहीं मिली है? नहीं मिली। अच्छा अभी नौकरी नहीं मिली है। नहीं। अच्छा अभी इस बार हाँ, क्या बढ़ाने कह रहे हैं? तो नौकरी में कहा पैसा ना बढ़ाने तो अच्छा जो प्राइवेट जहाँ पर आप ढूंढते हैं हाँ। वहाँ पर पैसा ही नहीं बढ़ रहा है तो कोई और काम नहीं क्या कर करे वो बताओ हाँ। गरीब आदमी। और क्या लग रहा है? देखिए अभी यहाँ पर पता चल रहा है कि क्या चर्चा हो रही है। मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा पता है क्या चर्चा चल रही है बताइए। महंगाई है, सिलेंडर पे महंगाई, पेट्रोल पे महंगाई, सब पे महंगाई, कहाँ जाए जनता? आप लोगों के लिए भी महंगाई का हाँ मुद्दा बड़ा है। सही है। क्या क्या लगता है कि सरकार देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि नेता हमारे सामने नहीं आते, विधायक हमारे सामने नहीं आते, खुद मुख्यमंत्री तो आ ही नहीं सकते क्योंकि किस किस के पास जाएंगे। तो ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि आप उनको बताना चाहती हैं कि आम जनता ये समस्याओं बस से ये चाहते हैं कि आराम से खाएं पिए और मतलब ज्यादा महंगाई ना हो, नौकरी मिले सबको, सब बेरोजगार ना घूमे, बस ये है मुद्दा। ये ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, महंगाई पर काम करिए, रोजगार पर काम करिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बस यही पर है। वोट देंगी तो टाल ठोक के ये सारी बातें रखेंगी। हाँ हाँ। बिल्कुल। ये कह रही है कि ये तो मुद्दे रहने वाले हैं। चलिए और भी बहुत सारे लोगों से बात कर लेते हो। बहुत धन्यवाद आपका, आप रुकी हैं, आपने बात की है। और भी कई महिलाएं हैं तो उनसे भी बात करती हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हाँ। मेरा नाम खुशनुदा है। हाँ, तो आप बताइए जैसे उन्होंने बताया कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या जरूरी है, महत्वपूर्ण हम है। लोग को आप जरूरी क्या है। सोचती हैं? हम लोग को तो बहुत कुछ गरीब आदमी है, जरूरी है क्या खाने सोचती के हैं कि लिए। क्या-क्या सोचते सरकार हैं से मिला अच्छा या फिर नहीं मिला। सरकार से कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है सुविधा, खाली टीवी पर कहने के लिए है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। अच्छा टीवी पर कहने के लिए क्या? है जमीनी स्तर पर नहीं देखते हैं क्या? कुछ नहीं मिलता है। महिलाओं के लिए तो बहुत सारी चीजें की है, उज्ज्वला योजना भी की। टीवी पर है, टीवी पर खाली है, बाकी देने के लिए नहीं है महिलाओं के लिए। आपको लगता है कि टीवी पर सारी सुविधाएं मिलती हैं और जमीनी स्तर पर जमीन क्या पर है? कुछ नहीं मिलता है, बेरोजगार है, महंगाई है, और क्या है, गरीब आदमी को क्या चाहिए। एक के बाद एक मुद्दे गिना रही है, वो सभी को चुप कर दिया है। हालांकि उन लोगों से बातचीत करनी थी हमें, पर जो लोग यहाँ पर सड़क किनारे रुके इतना महंगाई तो कभी नहीं हुआ। मोदी जी तो इतना गरीबी लाया, सब गरीब तो मर गए कितना। ये कह रही है कि गरीब तो वैसे ही मर जाएगा जब इतनी महंगाई हो चुकी है। आप बताइए भैया, तिलकधारी भैया, आप क्या सोच रहे हैं? अभी आप कुछ कह रहे थे, इनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। आप क्या सोचते हैं कि आपकी अंदर से पर्सनल क्या समस्या है और सरकार ने कुछ अच्छा भी किया होगा तो वो भी बताइए। सरकार ने क्या अच्छा किया है? तो आप बताएंगे ना, वो हमसे सवाल है क्या? देखो हम मजदूर आदमी हैं, हम अब कंपनी में ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा जो तेल 100 रुपये लीटर था, कड़ुआ तेल जो सब्जी बनाने के लिए, वो आज 200 रुपये लीटर है। हमारी सैलरी 10,000 थी, उसको तो अब 10,000 रखे हुए हो। आपने उसको क्यों नहीं दूना किया? आप तेल का रेट तो दूना कर दिया, सब्जी का रेट दूना कर दिया, आटा का तेल दूना कर दिया, हर चीज़। लेकिन हमारी प्राइवेट जॉब है, उसमें आपने PF, SI या जो भी हमारा वेतन है, उसने आपने कुछ प्रोग्रेस किया? ये कह रहे उसमें हैं कि क्या जब हमारी सैलरी की बात आती है तो वो तो वही थमी दिखती है, फिर उसके ऊपर और बहुत सारी डिमांड्स आ जाती है। बिल्कुल, हमारा PF, SI है, वो भी हमको नहीं मिल रहा है। कंपनी हमको क्या दे रही है? या हमारे साथ मोदी जी ने क्या किया? हमारे ऊपर वैक्सीन पे वैक्सीन, साले वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन नहीं लगवाओगे आपको ड्यूटी नहीं मिलेगी। क्या है ये? अब गरीब आदमी अगर वैक्सीन, गरीब आदमी अब जॉब छोड़ेगा, बिल्कुल जॉब छोड़ के ही वैक्सीन लगवाने जाएगा, उसके लिए वो तो बुकिंग देखिए करना सबकी पड़ेगा। या सुविधा वो के सब लिए, कर रहे हैं। आपके लिए भी जरूरी बट है, वो- हमारे लिए भी बिल्कुल, वो जरूरी है। सब कर रहे पर उसके अलावा इधर आप क्या चाहते हैं कि ये होना चाहिए? जैसे आपने बताया कि अगर हमारी सैलरी उतनी थमी हुई है तो थोड़ा महंगाई पर भी ध्यान दिया जाए। अगर महंगाई हो रही है तो सैलरी भी थोड़ा सा बढ़े तो सब कुछ मैनेज हो पाएगा। बिल्कुल, आपका पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, राशन पे रेट बढ़ रहा है, सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है? आम आदमी जो गरीब आदमी है वो बेचारा कहाँ से खाएगा? देखिए अभी तक भी एक भी चर्चा ये नहीं हुई कि किसको वोट देना है, किसको समर्थन देना है, कौन पार्टी अच्छी है, क्योंकि ये लोग अपनी केवल समस्याओं से ही नहीं निपट पा रहे, उनसे बाहर ही नहीं आ पा रहे। बिल्कुल, मन की बात है। वो मन की बात है। हाँ मन की, मोदी जी तो टीवी पे कहते हैं मन की बात है, तो पब्लिक को भी मन की बात है। देखिए वो कह रही है अगर उनकी मन की बात चलती है तो पब्लिक के भी अंदर मन की बात चलेगी। वो नहीं डालेंगे वोट, क्या जरूरी है? वोट डालना जरूरी है। तो आपका अधिकार है, जरूर डालिएगा। तो वोट तो कुछ भी करके आइए। लेकिन मन की बात है, मन की बात है, जब आएगा इलेक्शन तो देखा जाएगा। मोदी जी की एक बात को मैडम जी पकड़ के बैठी हैं अभी अभी। चलिए और भी बहुत सारे लोगों से बातचीत कर लेते हैं, काफी लोग जुड़े। और थोड़ा सा सड़क के किनारे से हटिए जरा, क्योंकि आपको सुरक्षित भी
गाड़ी हम लोग जला दिए। लेकिन मोदी जो टीवी पर बैठ के कहना चाहिए इसे गरीब जो खाली माँ बहन और मित्रों, इसके अलावा कुछ नहीं, इतना ही ना कहते। हाँ, माँ बहन और मित्रों। और उन्होंने अभी अभी किसानों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि जनता ही हमारा परिवार है। हाँ। तो उन्होंने इतना बड़ा समझा तो नहीं, उसको कैसा लगा? नहीं समझा। हम लोग तो समझे लेकिन समझा नहीं, नहीं समझा। जनता हमारा है। लोग मर गए, चुनाव आने को तैयार है। इनको पूरा पूरा पता है कि अब कोई जातिवादी पे मुद्दा है नहीं इनके पास। राम मंदिर का मुद्दा उठा लिया, एक बार जनता ने इनको चुन लिया, कोई बात नहीं। उसके बाद अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं। ठीक है जी। अब ये मुद्दे दिल्ली तक मुद्दे पहुंच गए, आप मुद्दे की बात कर रहे मैडम, हैं। चुनाव है विधानसभा के यूपी में, उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत की सबसे बड़ा राज्य में। ठीक है जी, 403 विधानसभा में। ठीक है जी, सबसे बड़ा राज्य है। ये बात मोदी जी खुद बोल चुके हैं कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव सरकार बनाता है वो केंद्र में भी जा सकता है, जाता ही है। सीधा रास्ता ही यहाँ से है। ठीक है जी। अब इनको यहाँ से डर लग रहा है कि यहाँ से गए तो फिर सब जगह से गए। उनको डर लग रहा है, वो तो जीतने सिद्ध कर रहे हैं, 300 पार हो जाएगा। सब बोलते हैं, मैं भी कहता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन होता तो नहीं है। मैं भी कह सकता हूँ इस बात को। सबके तथ्य निकल रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर बातचीत करना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई यहाँ पर रुक नहीं रहा है, जिसके पास माइक ले जाओ वही बात करना चाहता है। आपका शुभ नाम क्या है? रमन कुमार चौधरी। तो रमन कुमार जी, बताइए, आपके सोचते इतने सारे लोगों ने अलग अलग विचारधारा रखी है, आप पर्सनली क्या सोचते हैं कि इस बार किसका ज्यादा पल्ला भारी लग रहा है? क्योंकि दावे तो एक के बाद एक। देखिए, दावा तो जो भी राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे विपक्ष हो या पक्ष में हो, दावा तो हर किसी का होता है। लेकिन ये दावा जो भी लागू होता है वो जनता के ऊपर होता है। और जनता को क्या चाहिए? विकास। जनता को विकास दिखाई दे भी रही है, हो भी रहा है। अगर यही हमारा विकास है तो ऐसी सरकार तो हमें नहीं चाहिए, पर्सनल रहा है हमारा। अगर इसी तरीके का विकास है कि हमें सिलेंडर के लिए जूझना पड़ता है, घर में फैमिली को सब्जी के लिए जूझना पड़ता है, पेट्रोल के लिए जूझना पड़ता है, हमारे प्रेजेंट सरकार या जो भी हमारे प्रतिनिधि था, इनका यही दावा था। आज से 4 साल पहले जो हमारे प्रतिनिधि, हम नोएडा की ही बात करते हैं, आए थे तो उनका भी यही था कि हम ये महंगाई कम कर देंगे, ये रास्ता बनवा देंगे, ये रोड बनवा देंगे। हम आज भी उसी जगह पर खड़े हैं और हमने देखा कि हम जहाँ हैं वहीं हैं, बल्कि नीचे जा रहे हैं। अच्छा, जितना ऊपर आए थे वो नीचे चले गए। हाँ, बिल्कुल चले गए। आप सामने कीजिए। एक चीज बताइए, देश का सम्मान भी सही है, हमारे लिए भी जायज है, आम जनता के लिए भी और दुनिया के लिए। देश का सम्मान अपनी जगह पे है, देश का विकास भी एक जगह पर है। लेकिन जब तक आम जनता का विकास नहीं होता है, आम जनता अपने तकलीफ से जूझता रहेगा, तो उस देश का विकास या उस देश की सम्मान, हमें सेना अच्छा चाहिए, हमारे बॉर्डर पे सुरक्षा अच्छा चाहिए, हमें हथियार भी अच्छा चाहिए, हमारी टेक्नोलॉजी अच्छा चाहिए, सब कुछ जायज है। साथ में ये जनता भी जायज है, जो कि हर चीज पर देश की सुरक्षा को लेकर के बात होती है, देश प्रेम को लेकर के बात होती है, देश के सम्मान को लेकर के बात होती है। सब कुछ जायज है और सब कुछ होना चाहिए, सेना के लिए भी, देश के लिए भी और देश की सुरक्षा के लिए भी। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता को आपको लगता है कि थोड़ा पीछे छोड़ दिया? बहुत ज्यादा। अच्छा, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। अच्छा, चलिए और भी आप देखिए कि आज के डेट में हम बार बार हर किसी का 100 में से आप 97 लोगों से बात करेंगे तो एक ही मुद्दा होता है, डीजल, पेट्रोल, गैस, LPG, सब्जी, दाल, जो रोजमर्रा की जिंदगी है। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही पीसते गए तो जो हम नहीं तो वो हमारा प्रतिष्ठा किस दिन काम आएगा? जो सरकार हमें कह रही है कि हम बना के दे रहे हैं आपको, वो हमारा किस दिन काम आएगा जो आज हम कम। ये लगता है आपको कि इस बार यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और ये सभी चीजें, तमाम जो रोजमर्रा की चीजें हैं? नहीं, यही मुद्दा है। अच्छा, यही मुद्दा है। और जनता की आंख तो देखो खुल चुकी है, और जनता विकास चाहती है, और जो हमारा विकास करेगा हमारा सरकार तो वही रहेगा। चलिए, वो कह रहे जो हमारा विकास करेगा वो ही हमारा सरकार रहेगा। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि अब जनता जाग चुकी है, अब जनता समझदार हो गई है, अब अंधभक्तों की आवश्यकता नहीं है जनता को। देखिए, जैसे आपकी राय हमारे लिए जरूरी है, ऐसे ही उनकी राय भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए पक्ष विपक्ष होगा जब वो सुनिए, अगर वो तब आते जब जनता को कुछ दिए होते, जब कुछ दिए नहीं तो क्यों आएंगे वो ढिंढोरा पीटने? नहीं कि हमने विकास कराया, हमने ये कराया, पेट्रोल। अब देखिए, इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, 107-8 रुपए कर दिया। अब जितने भी अंधभक्त हैं उनके मन में क्या है? एक तो सुनिए समर्थक है। नहीं, मैं सुनिए, मैं जनता हूँ।
देखिए आप पूछ रही है ना विपक्षी के बारे में, मतलब जो पक्ष में है तो अंधभक्त है। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, 107 रुपए कर दिया, ठीक है। अब ये जितने भी उनके समर्थक है, जो भी अंधभक्त हैं, अब वो करे तो करे क्या, 107 बढ़ा के मात्र 10-5 रुपए कम कर दिया। अब ये खुशी मनाए कि दुख मनाए, अब इसलिए ये जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं कहीं भी। रही बात विकास का, विकास बोलता है कि मंदिर में बैठना चाहिए इनको। सुनिए, मंदिर में बैठना चाहिए इनको, तो किसको बैठना चाहिए? योगी को। अच्छा, क्यों? उनका अधिकार नहीं है क्या? अधिकार रड़ुआर पेड़ा आदमी क्या जाना है, रड़ुआर पेड़ा आदमी बच्चों का क्या दुख जाना है। बहुत सारे लोग यहाँ समर्थक भी खड़े हैं, उनसे भी पूछते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जो बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, 14 में आई थी, 19 में आई और 17 में यूपी में आई, किन मुद्दे पे आई थी? विकास के पे नहीं आई थी, विकास के मुद्दों पे आई नहीं थी। शमशान कब्रिस्तान यही हुआ था, हिंदू मुस्लिम 15 लाख। और आज भी उस बीजेपी की जो कहते हैं ना कि हमने विकास की गंगा बहाई है प्रदेश में और देश में, आज भी सेम कंडीशन यही है। केशव प्रसाद मौर्य जी का कल का बयान देखो, पहले राम मंदिर बनाया है, विश्वनाथ का मंदिर बना दिया, अब मथुरा अयोध्या की बारी है उसकी, सॉरी मथुरा की बारी है। तो ये क्या है? ये तो मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं ना लोगों को अभी से, कि अब हम तीसरा मुद्दा आपके बीच में लेकर आ रहे हैं, हिंदुत्व का। हिंदू का मुद्दा तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, सभी के लिए। मैम ये चीजें चुनाव के टाइम में क्यों याद आती हैं? चुनाव के टाइम में ये चीजें क्यों याद आती है, मुझे ये बताइए। इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है क्या? मुझे एक मिनट रवि भाई, एक मिनट। क्या हिंदू है, मुसलमानों के जान नहीं है? मुसलमानों के अंदर खून नहीं है क्या? हैं? मुसलमान भी किसी माँ बाप के बेटे ही नहीं है, हैं? जो हिंदू मुस्लिम चला रहे के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, सभी के बारे में। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ। जिस स्पॉट पर हम खड़े हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर के अराउंड अप, आप मुझे एक भी बीजेपी का कोई नया काम बता दो, नहीं अखिलेश गवर्नमेंट के, मैं 5 से 7 काम गिनवा दूंगा आपको, ये खड़ा बोलो। कोई भी बीजेपी का मुझे एक काम नया बता दो, सरकार का कोई भी सरकार का एक काम बता। समर्थक गिना रहे थे भैया, ऐसे कैसे कह रहे हैं कि नहीं गिना रहे? समर्थक आए ना, बताएं। अखिलेश का नाम समर्थक आए, बताएं, हम बताने नहीं आपको अखिलेश के। भैया कहाँ गए वो? अखिलेश के काम मैं बता रहा हूँ आपको। बताइए कि नहीं? सबसे पहले आप चले जाओ सेक्टर 62 में अंडरपास, अखिलेश गवर्नमेंट। दूसरे नंबर पर ये आपका 61 से लेके 18 तक फ्लाईओवर। तीसरे नंबर पर मेट्रो ग्रेटर नोएडा के लिए, ठीक है। चौथे नंबर पर वो लिंक रोड आपका साहिबाबाद वजह, सॉरी इंदिरापुरम के परलेवाड़ा, ठीक है। और जो अब ये उपलब्धि हार से ना, वो हॉलैंड उसकी, सॉरी सोनालिका ट्रैक्टर की जो वो आई थी एजेंसी, जो वो एक रामदेव को जमीन दी यूपी गवर्नमेंट में, और हॉलैंड उसकी सोनालिका ट्रैक्टर की जो वो आई थी एजेंसी। कि एक के बाद एक काम किए जो किए हैं। बीजेपी वाला मेरे सामने कोई आए और हमारे क्षेत्र में कोई 5 काम गिना देना, नहीं सरकार के गिनाए, तो जो आप कहेंगे वो हाँ बिल्कुल पूछना चाहते हैं। एक सिंगल बीजेपी वाला सामने है और हमें काम गिनवा दे, 50-50 जनता सामने होगा, 100 जनता, वो अपना काम गिनवा दे, हमारे प्रतिनिधि गिनवा दे, उनके जो मतलब और भी नेता है जो भी, वो एक काम गिनवा दे कि नोएडा में हमने ये काम किया है और ये विकास हुआ है। फिर दूसरी बात, इस तरफ इतना मामला बढ़िया अथॉरिटी डेवलप कर रही है, और इधर इस क्षेत्र में लाइट तो लाइट, नाली खरंजा लगाने के लिए अथॉरिटी तैयार नहीं है, हमारे सरकार जो के लिए डूब क्षेत्र है। 1,60,000 की आबादी वाला कॉलोनी, 1 लाख। कहना चाहते हैं, 1 मिनट, हाँ क्या कहना चाहते हैं? एक सवाल मैडम, सिर्फ बीजेपी एक राज्य में नहीं है, और भी राज्य में, यूपी में बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों? और राज्य से मिला दो, कर लो कंपेयर। क्या करते हैं? मैं एक शॉप चलाता हूँ। शॉप चलाते हैं, तो आपके मन में क्या चला? जैसे आपने बताया कि और राज्यों के हिसाब से कंपैरिजन करें। मैं अभी अपनी जवानी में बचपने से इंटर कर रहा हूँ। मेरी वो उम्र है समझने और सोचने वाली, एकदम एक्टिव रहने वाली। मैंने ये देखा, जो कल मेरे साथ दोस्त घूमते थे ना गली मोहल्ले में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आज के टाइम पे वो बढ़ चुके हैं। हिंदू के साथ है, मुसलमान के साथ। क्यों? धर्म के नाम पर। आज की डेट में जो बंदा 15,000 रुपए कमाकर 7,000 रुपए अपने घर ले जाता था ना, आज वो 15,000 में यही गुजारा कर रहा है। मेरे आंखों देखी की बात है, बाकी नहीं पता क्या कर रहे हैं ये कुर्सी वाले। ये कह रहे हैं 2 बड़ी चीजें कही हैं इन्होंने, इनकी बात को सुना जाए। जो लोग देख रहे हैं इनकी बात को फिर से सुने कि इन्होंने क्या कहा, कि जो सभी लोग बिना धर्म को सोचे, बिना धर्म को देखे सभी लोग साथ में घूमते थे, आज उन गलियों में बंटवारा सा दिखता है, जो इन्होंने पहली बात कही। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि अगर मैं 15,000 कमा रहा हूँ तो पहले ये हालात थे कि कम से कम 10 तो ले ही जाऊंगा घर पर,
पर अगर अब 15,000 कमाता हूँ तो लगता है कि 15,000 यहीं खत्म हो जाएंगे, आगे मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो कई सारी चीजें सोचने वाली है ये जनता। वोट अच्छा किसी सिंगल पार्टी को तो सपोर्ट नहीं करते हैं ना? मैम आज तक वोट नहीं डाला है। अच्छा वोट ही नहीं डाला आपने? हाँ अब के डालूंगा बहुत सोच समझ के। अच्छा इस बार वोट डालने वाले? बिल्कुल पहला सर, वोटर है ये, पहला वोटर वोटर कार्ड पहली बार बना है इस अच्छा, बार। कितनी उम्र है आपकी? मेरी सर अभी 20 साल हुई है। अच्छा इस बार ही डालने वाले, पहला वोट आपका? आज से पहले डालने की इच्छा भी नहीं हुई है। अच्छा नहीं डाल भी नहीं पाते आप? नहीं वो जो खैर जो भी बात है। चलिए सभी लोग अपना वोट, तो देखिए वोट तो सबसे मेन चीज है, अपना अधिकार जो आपका है उसको पूरा जरूर करें, क्योंकि एक एक वोट बहुत जरूरी होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं, चाहे समर्थन में हो चाहे विरोध में हो, या वो जनता जो केवल सीधे सीधे मुद्दों पर आ रही है। तो अलग अलग विचारधाराएं सभी की है और काफी लोग छूट गए हैं। अच्छा हाँ नहीं, अगर ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने विकास किया है तो विकास के मुद्दे पे वोट क्यों नहीं मांगते, मुझे आप ये बताइए। विकास के मुद्दे पर ही मांगते हैं, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, होर्डिंग पर तो ये होर्डिंग तो देखे हिंदू तो उसमें मुस्लिम, लिखा वो तो रोजगार हम भी देख दिया। वो तो हम क्या दिया है। टीटी की परीक्षा के पेपर आउट हो रहे हैं कितने, मुझे एक बात बता दो, इस सरकार में पौने 5 साल में कितनी परीक्षाएं हुई हैं और सबके ही पेपर लीक हुए हैं। किसकी सह पे होता है ये? गवर्नमेंट की सह पे लीक होता है। गवर्नमेंट का क्या राइट बनता है कि जो वो जो एग्जाम के लिए आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने खड़े होकर के ये कहा है कि उन सभी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं एक बात बताइए, सांप निकल के लकीर पीटने से क्या होता है? उन बच्चों का देखो ना जो इतने देर से जो इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे, उनका क्या होगा? अब वो दोबारा एग्जाम के लिए जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो गए ना वो लोग, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता कि बॉडी पे या माइंड पे, बताइए मुझे। चलिए वो कह रहे हैं कि अब उसके बाद क्या होगा जब इतने सारे 13 लाख युवा, आंकड़ा आपको बता देती हूँ, जो यूपी टेट के एग्जाम देने के लिए जा रहे थे और उससे पहले लीक हो गया पेपर, जिनकी बात इन्होंने की है कि 13 लाख युवा, हमको वो भी सोचना चाहिए कि आगे भविष्य में तो ये कभी ऐसी स्थिति ना हो। मैं 1 मिनट आपके पास लौटती हूँ। एक भैया पीछे खड़े हैं और वो पूरा तेवर के साथ समर्थन में थे और मैंने अब पकड़ लिया है। अब आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं? आपने कहा था कि भैया बीजेपी का आदमी हूँ, सब एक तरफ हो, मैं एक तरफ हूँ, काफी हूँ। सब एक तरफ और आप एक तरफ काफी है। पूरा लग रहा है आपको? तो कितना मैं तो बीजेपी को ही दूंगा। अच्छा बीजेपी को। चलिए वोट मत बताइए, समर्थन आप बता सकते हैं, वोट तो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी को समर्थन क्यों देते हैं, क्या क्या लग रहा है? इन लोगों को जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं भैया बीजेपी, भैया जिसकी अपनी इच्छा है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, कहानी खत्म। इन लोगों ने बताया कि भाई हमें ये परेशानी। अब आप ये बताइए। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। बीजेपी ने जो बढ़िया मुझे कोई परेशानी नहीं। इनमें से इतने बता दें कि कौन सा परेशान है। अगर 2 साल से परेशान है तो फिर जिंदा क्यों खड़ा है यहाँ? 2 साल से अगर परेशान है तो जिंदा क्यों खड़ा है? कहने का मतलब है, सब परेशान है, रोटी खा नहीं रहे, कोई कुछ कर नहीं रहे। देखिए अब इनका जो कहने का मतलब है, जो परेशान है वो जिंदा क्यों है। अभी हम सरकार से पिछले 3 दिनों से जवाब मांग रहे हैं हम किसान संगठन से, और जो सरकार कहती है कि मरने वालों की कितनी गिनती है, नो डाटा। लॉकडाउन में कितने लोग मरे, जो प्रवासी मजदूर पैदल चलते हुए मरे, कितने, नो डाटा। अब आप वैक्सीनेशन का डाटा क्यों गिन रहे हैं? जब आपके पास किसी का डाटा ही नहीं है तो आप सरकार में क्यों बैठे हो? छोड़ के चले जाइए। देखिए इनके पास काम गिनाने के लिए कोई है नहीं, 1-2 ऐसी झूठी चीज लाते हैं। अभी नहीं बता तो दिया, कल सुनो ना यहाँ गिनवाओ 5। सुनो कल नहीं, सुनिए कल केशव प्रसाद, सुनिए, कैमरा गिनवाए ना, हमने ऑन कैमरा गिनवाए, आप भी गिनवा दो। बीजेपी के 5 काम गिनवाओ। नोएडा का काम विकास, जो नोएडा का विकास है वो गिनवाना चाहते हैं। कुछ तो याद दिलवाए हमें कि नोएडा का ये विकास हुआ। हमने गिनवाए, अपनी पार्टी की उपलब्धियां हमने बताई हैं, ये भी बताएं ना। ये कह रहे हैं कि जिसको हम समर्थन देते हैं हमने गिनवा दिया। अब इनको जल्दी बता दीजिए। नहीं, हमें तो ये बता दो कि हम वहाँ वोट दे दे रहे हैं, फिर हमें दिखा देना हमने क्या करा। अपनी पार्टी का विकास तो जाइए। 1 मिनट। ये झूठ बोलना अच्छे से जानते हैं इनके नेता। बोल रहे हैं तो लैपटॉप देख के खा फायदा कर लिया आपने। बताओ ना, बच्चों को बिगाड़ दिया, नहीं बिगाड़ा हो तो बताओ। हैं? मोदी जी भी झूठ बोलते हैं, योगी जी भी जुमले बोलते हैं। जो 15 लाख वाले शुक्ला जी आपको कुछ काम नहीं है विरोध करने के अलावा? है शुक्ला जी को और कुछ काम नहीं है? बताओ, कहते हैं कि काम नहीं है, काम तो है ही है। कल आपका एक डिबेट हुआ था आज तक पे, कल शाम की 5 बजे आज तक पे डिबेट आई थी नितिन गडकरी जी का। उन्होंने आपके मीडिया ने एक सवाल किया था कि सर आप जो विकास गिनवाते हैं नेशनल हाईवे और जगह जगह, 2019 से पहले आप गिनवाते थे कि आप मुझे जीएसटी दीजिए, आप मुझे डीजल पेट्रोल पे जो भी टैक्स ले रहे हैं हम
उससे ये हाईवे, एक सेकंड, उससे ये नेशनल हाईवे और हाईवे तैयार होता है। लेकिन प्यार की माला गले में डालती थी, टोल लग जाता है। जो है ना सिलेंडर 4 घंटे में मिला था और अभी पहले जो 15 दिन में आ रहा था। पहले लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ? हाँ, कल शाम 5 बजे मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था। आज तक पे नितिन गडकरी जी का डिबेट चल रहा था। उन्होंने मीडिया वालों ने, आज तक वालों ने, भैया ये काम हम आपको सौंप दें, माइक दे दें, अच्छे से कर लेंगे आप लोग। बीजेपी वालों का ये वो कुछ कहना कह है। रहे हैं। अच्छा रुकिए भैया, बीजेपी समर्थक और सभी समर्थक रुक जाइए, सभी रुक जाइए। कल नहीं, कल का काम अरे भैया कहाँ है? हो रहे हैं, रुक जाइए। रामराज कहाँ है भाई? कल का काम गिनवा रहा हूँ। कल शाम के 5 बजे नितिन गडकरी जी का आज तक पे एक डिबेट आ रहा था। मीडिया ने उन्होंने एक छोटी सी सवाल करी विकास के नाम पे कि 2019 से पहले आप कह रहे थे कि हमें जीएसटी लागू किया है, जीएसटी के टैक्स से, डीजल पेट्रोल के टैक्स से, अनिवार्य जो भी देश में टैक्स ले रहे हैं जिस पे हमने बढ़ोतरी की है या जो भी वसूल कर रहे हैं, उस टैक्स से हम आपको बहुत अच्छा और सुविधा दे रहे हैं, वो है नेशनल हाईवे जगह जगह। ये आपकी मीडिया ने सवाल किया था कि हम दे रहे हैं आपको सुविधा। उन्होंने सवाल किया जब आप जीएसटी और डीजल पेट्रोल के टैक्स से हाईवे की सुविधा, नेशनल हाईवे की सुविधा दे रहे हैं, तो आपको आज जो ये नेशनल हाईवे बना के जगह जगह टोल करके, जहाँ की टोल 75 रुपए का वहाँ 125 रुपए का, जहाँ 125 रुपए का वहाँ 175 रुपए का, हर 10 किलोमीटर पे आप टोल वसूल कर रहे हैं, तो सरकार किस चीज का टैक्स चाहती है? मतलब ये दोहरी मार नहीं है? ये जनता को पीसना नहीं है? पहले आप हमें गुमराह किए कि हमें टैक्स दीजिए, हम आपका रोड बना के देंगे, और जब वो रोड बना दिया आपने तो वहाँ पे जगह जगह आपने, वहाँ पर नितिन गडकरी जी ने, आप खोलिए डिबेट, उन्होंने गुमराह किया, आपके मीडिया को जवाब दिया कि एक चीज बताइए, पहले आप मेरठ से दिल्ली 4 घंटे में जाते थे, आज आप मेरठ से दिल्ली 40 से 45 मिनट में जाते हैं, तो आपका कितना डीजल बचा दिया हमने? कितनी देर आपकी इंजन स्टार्ट नहीं हुई? सही तो बात कह रहे हैं, सीधा रास्ता। नहीं, एक सेकंड, आपने दिल्ली से मेरठ तक में 4 टोल लगा दिया और उसकी वसूल आपने 650 रुपए कर लिया, और आप मुझे डीजल गिनवा रहे हैं। डीजल को 107 रुपए पे ले गए, 12 रुपए घटा के आपने 95 रुपए पे ला दिया। 95 रुपए की डीजल में आप ये मुझे हिसाब लगा रहे हैं कि आपके टोल बचा रहे हैं हम, माने इंजन कम स्टार्ट हो रहा, गाड़ी की सर्विस कम होगी। ये मतलब ये कौन सा मैंड में समझा? तो हमें कुछ और देखने के लिए मिल रहा है कि मार तो हमें कहीं और से पड़ रही है, कहीं और दिया जा रहा है, तो कहीं मैं और जानकारी के लिए बता दूं, जो भी लोग नेशनल हाईवे पे चलते हैं ना, जो टोल का एक्सपेंस होता है, 1 रुपए 80 पैसे पर किलोमीटर का होता है। वो कैलकुलेशन कर लेना भैया, कोई भी खड़ा हो तो यहाँ 1 रुपए 80 पैसे पर किलोमीटर पड़ता है। अगर आप हाईवे जाते हो तो सभी हाईवे हो गए, ये सब पे टोल लगे तो सभी हाईवे हो गए, समझ रहे हो? तो ये कहाँ से है फिर? महंगा कहाँ, मंदा कहाँ से हो गया हाईवे पे चलना? हमने जो टैक्स दिया आपको जीएसटी पे और डीजल पेट्रोल वगैरह वगैरह जो टैक्स ले रहे हो, वो कहाँ गए? मतलब वो सरकार के खाते में, और हमारे टोल से आप नेशनल हाईवे अच्छा बना के दे रहे हो, तो इसको विकास नहीं कहते? जनता का आंकड़ा लेकर के बैठे। अगर इन लोगों को नेताओं के बीच में बैठा दे तो मुझे लगता है कि मीडिया की जरूरत ही नहीं है। भैया थोड़ा सा इधर आइए। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी आज तक किसी को न कुछ दी है, न कभी देगी, या भविष्य में कभी नहीं देगी। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं बिहार के रहने वाला हूँ, इसलिए नहीं देने वाली है कि बिहार में तो बीजेपी ने सरकार बना ली। वो फर्जी है, वो नीतीश कुमार को रिमोट पे बैठाया गया है। वहाँ पे जब टिपती है तब नीतीश कुमार वो करते हैं। दारू बंद है, होम डिलीवरी है, वहाँ पे आप 1000 रुपया देगी तो आपके घर पर ले जाकर गेट ठटका कर दारू वहाँ लोग देते हैं। दारू बंद की बात कर रहे हैं, विधानसभा में बोतल मिली है भैया खाली, बिहार विधानसभा में बोतल मिली है खाली। बीजेपी सरकार का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी है कि आप इनकी बात को टाल सकते, रुक नहीं सकते बिना देखे, एक के बाद एक दिग्गज आ रहे हैं। बीजेपी का फुल फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसका फुल फॉर्म है भागी जल्दी पार्टी। भागी जल्दी पार्टी ये जब पूरा खा जाएगी देश को ना, तो ये खा कर पलायन कर जाएंगे लोग, और कोई उसके बाद कोई नहीं मिलेगा जितने हैं। अब बेरोजगारी तो कभी भी रहेगा जब तक सरकार ये चलेगी। हाँ, ये 100% बेरोजगारी तो ना पहले खत्म हुई थी ना अब अरे हुई। क्यों नहीं? कांग्रेस की रीजन, कांग्रेस की जब सरकार चलती थी ना, कांग्रेस की सरकार, तो उसमें पहले कांग्रेस क्या देखती थी? पहले रोटी, कपड़ा, मकान, ये पता क्या दिखा रही है? डायमंड दे देंगे, मर्सिडीज दे देंगे, ये बस दिखावा है और कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जनता को कुछ नहीं चाहिए, कपड़ा, रोटी, मकान। जहाज पे उतरेंगे, कह रहे जो चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज पे चलेंगे। आज तक इन्होंने ऐसा काम करा जो चप्पल भी पैर पे ना छोड़े है, जो पैदल चल के भागना पड़ गया लॉकडाउन में। बाद एक
सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं जो वर्तमान में है। मुझे नहीं लगता था कि इतनी सारी बातें यहाँ पर होंगी। ऐसा लगता है कि जब जनता के बीच में आते हैं कि हम ही निशब्द हो गए, इनके सामने क्या बोले। जब नेता लोग आएंगे तो ये कैसे कैसे सवाल पूछेंगे। हालांकि हाल क्या है, जमीनी स्तर पर एक एक चीज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समर्थक सोचते हैं, क्या वो लोग सोचते हैं जो अलग विचारधारा को फॉलो करते हैं, और ये भी तय है कि इस बार पक्ष विपक्ष के साथ क्या होने वाला। हालांकि सभी का बहुत धन्यवाद जो लोग सभी यहाँ पर रुके, इतने समय तक ये लोग इस प्रोग्राम के लिए टिके और प्रोग्राम में एक के बाद एक सारी चीजें इन्होंने गिनाई है। क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ बुरा है, क्या कुछ जिन पर ध्यान हमको देना चाहिए, जो यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला। इस वीडियो को देख करके तो आप समझ ही चुके होंगे कि किसी और वीडियो की जरूरत नहीं है कि मुद्दा क्या है यूपी का और यूपी की जनता क्या सोचती है। फिलहाल के लिए नमस्कार।